हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जी पी आई कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। आज के लेक्चर सेकंड में हम अकाउंट मास्टर पर प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे। प्रीवियस क्लास यानी लेक्चर फर्स्ट में हमने कंपनी को क्रिएट करना, अल्टर करना, सेलेक्ट करना, डिलीट करना, टैली वोल्ट पासवर्ड को सेट करना, बैकअप और रिस्टोर करना आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर सेकंड में हम बेसिकली ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर्स क्रिएट करना और अल्टर करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए हम बेसिकली जानते हैं अपने टॉपिक यानी कैसे हम ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, यानी ग्रुप्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम लेजर क्या होता है, लेजर के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं और आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट जानते हैं जैसे अकाउंट इन्फो, जो आपने टैली ERP9 विद GST में जहाँ पे देखा कि अकाउंट इन्फो में अकाउंट्स इन्फो दिया गया था और इसी का मतलब है अकाउंट इन्फॉर्मेशंस। तो अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशंस में बेसिकली जैसे आपके जो टैली प्राइम है जिसमें ग्रुप क्रिएशंस, लेजर क्रिएशंस, करेंसी क्रिएशंस एंड बाउचर क्रिएशंस, ये आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि ग्रुप क्रिएशंस क्या होता है। ग्रुप्स क्या होता है बेसिकली, जैसे जो बेसिकली आपका ग्रुप्स है जिसमें हम जो ग्रुप्स होता है वो कलेक्शंस ऑफ लेजर्स होता है, यानी बिना ग्रुप्स के आप टैली में लेजर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और टैली जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें ऑटोमेटिकली 28 ग्रुप्स जो पहले से क्रिएटेड होते हैं और उसके अलावा भी हम ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो 28 जो आपके टैली में ग्रुप्स हैं, जैसे आपका 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिसमें प्राइमरी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जो प्राइमरी ग्रुप्स है उसी को मिला के क्या बनाया गया है, सब ग्रुप्स बनाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके इसमें लिखा हुआ है, द ग्रुप इज ए कलेक्शंस ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर्स। Tally automatically create 28 groups that are used in the account chart out of 28 predefined groups in Tally. Primary groups are 15 and the subgroups are 13. The different types of groups are as follows. तो बेसिकली जो आपका ग्रुप्स है वो आपको बताया गया है कि एक तरीके से कलेक्शंस ऑफ लेजर होता है और टैली में 28 जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स जो पहले से होते हैं जिसमें 15 प्राइमरी एंड 13 सब ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स जो एक तरीके से एज ए मेन ग्रुप्स होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है दिस ग्रुप्स इज द मेन ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप्स आर एट द टॉप ऑफ द हिरेची among 15 groups, 6 groups are profit and loss item and 9 groups are balance sheet items. तो बेसिकली जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो 15 है जिसमें 6 ग्रुप्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस शीट पे दिखाई देता और 9 बैलेंस शीट में जो बेसिकली आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो लिस्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स है जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया ब्रांच डिवीजन्स। ब्रांच एंड डिवीजन्स क्या होता है, जैसे बेसिकली आपके कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो जैसे आपका लखनऊ, कानपुर, जयपुर, इस तरीके से अलग अलग जो है शहरों में आपकी कंपनी कार्य करती है। तो उसमें हम जैसे अगर आप लेजर क्रिएट करेंगे कानपुर तो अंडर आप ब्रांच डिवीजन्स डाल सकते हैं, या आपने लखनऊ लिखा तो वहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन्स। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कंपनी है उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि बेसिकली आपको कैपिटल अकाउंट्स दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो टैली में जो आपका कैपिटल है, जैसे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी पूंजी लगाया जाता है कंपनी में वो वही हमारा कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपका लोन की बात करें, जैसे आप किसी से भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसका अंडर आप लोन अकाउंट डाल सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट्स, जिस भी अकाउंट्स या लेजर्स के बारे में आपको नहीं पता होता उसे एज ए सस्पेंस अकाउंट के अंदर में रखते हैं। नेक्स्ट आपका करंट
लाइबिलिटीज़ दिया गया है। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जो भी हमारी लाइबिलिटीज़, जैसे अगर बात करें लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व होता है, और दायित्व हमारे दो तरीके से होते हैं, शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स। तो लाइबिलिटीज़ बेसिकली टू टाइप्स का, एक करंट लाइबिलिटीज़, दूसरा फिक्स लाइबिलिटीज़ होता है। करंट लाइबिलिटीज़ एज ए शॉर्ट टाइम्स पीरियड्स के लिए होता है, और जो आपका फिक्स लाइबिलिटीज़ है एज ए लॉन्ग टाइम्स पीरियड्स के लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो दिया गया नंबर 6, जिसमें हम जानते हैं करंट एसेट्स के बारे में। एसेट्स यानी हमारी संपत्ति होती है, और एसेट्स जो बेसिकली ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक करंट एसेट्स, दूसरा फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करें तो चल संपत्ति होती है, जो फिक्स एसेट्स होता है वो अचल संपत्ति है। चल संपत्ति जैसे हमारा कैश हो गया, वो एज ए जो है करंट एसेट्स के अंदर में आएगा। लेकिन जैसे कंप्यूटर है, फर्नीचर्स है, लैंड है, ये सभी हमारे फिक्स एसेट्स यानी ऐसी संपत्ति जिसको हम बेचने के लिए नहीं, यानी पर्सनल यूज या ऑफिस यूज के लिए लाते हैं, वो हमारा फिक्स एसेट्स कहलाता है। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिकली जब किसी भी कंपनी में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका अंडर आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। सेल्स अकाउंट्स की बात करें तो अंडर सेल्स अकाउंट ही होता है। यहाँ पे दिया गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यानी खर्चे, और खर्चे बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जब किसी भी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे उसके साथ में जो भी खर्चा होता है उसी गुड्स के साथ में जो इंक्लूड हो जाता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो भी खर्चे करते हैं, जैसे आपने अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, रेंट दिया, ये सभी एडवर्टीजमेंट कराया, उसके लिए जो खर्चा लगा, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि 11 नंबर पे इनकम, जिसमें एक है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो आपका इनकम होता है यानी एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जो भी आपका आय होता है, जैसे आपने एफडी किया तो आपको पता है कि इसमें हमें प्रॉफिट होना ही होना है, यानी हमें इनकम होना ही होना है, तो एफडी हो गया। इस तरीके से वो आपका डायरेक्ट इनकम है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम की बात करें, जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको श्योर नहीं होता है कि बेसिकली प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। जैसे आपको कमीशंस प्राप्त हुआ तो बेसिकली एक आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, जहाँ पे आप रिसीविंग करते हो। नेक्स्ट है आपका मिसलीनियस एक्सपेंस। मिसलीनियस एक्सपेंस की बात करें तो जैसे आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी केसेस हो गए तो वहाँ पे जो भी आप लॉयर चार्जेस देते हैं, ये सभी हमारे मिसलीनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट्स की बात करते हैं तो किसी भी गुड्स को जब आप परचेज करते हो तो वहाँ पे आपका अंडर परचेज अकाउंट होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपका आता है सब ग्रुप्स, यानी सब ग्रुप्स जो प्राइमरी ग्रुप्स से ही मिलके बना होता है उसी को सब ग्रुप्स कहते हैं। यानी दिस ग्रुप इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 13 ग्रुप्स। इसको भी 13 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सब ग्रुप्स इन टैली। सबसे फर्स्ट दिया गया है सेंडी क्रेडिटर्स। सेंडी क्रेडिटर्स क्या होता है, यानी एक तरीके से ये हमारा लेनदार होता है। किसी भी गुड्स को जब आप परचेज करते हैं तो जो भी सप्लायर होता है उसी को सेंड्री क्रेडिटर्स बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड की बात करें तो ये जो भी स्टॉक आपका, जैसे बात करते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है। जैसे आपकी कंपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च जो उसकी क्लोजिंग होती है, तो जैसे उसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो वहाँ पे अंडर स्टॉक इन हैंड डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यानी ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स का अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट की बात करें अनसिक्योर्ड लोन। लोन की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड लोन जो किसी भी बैंक के द्वारा लिया गया होता है, जिसमें हमें सिक्योर होता है, यानी श्योर होता है कि हमें बेसिकली लोन देना ही देना है, तो वो सभी के अंडर सिक्योर्ड लोन होगा। लेकिन किसी रिलेटिव या रिश्तेदार से आप जो भी लोन लेते हैं वो हमारा अनसिक्योर्ड के अंतर्गत में आता है, अंडर में आता है। नेक्स्ट आपका रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कोई भी जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं उसके लिए अंडर हम जो है बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस रखते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन की बात करें तो आपको बताया गया
जो भी लोन लिया जाता है उसमें सिक्योरिटीज यानी एक तरीके से श्योर होता है कि हमें उस लोन का पैसा देना, इंटरेस्ट देना ही देना है, तो वो हमारा सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की बात करें तो एक तरीके से जो भी आप डिपॉजिट्स यानी जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स किया या तो किसी भी कंपनी का, तो ये सभी हमारा डिपॉजिट्स के अंतर्गत में आता है। और नेक्स्ट है आपका बैंक ओडी अकाउंट। तो बैंक ओडी की बात करें तो बैंक के द्वारा जो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ लेते हैं उसका अंडर बैंक ओडी होता है। नेक्स्ट आपका प्रोविजंस है। प्रोविजंस की बात करें तो पूर्व अनुमानित जो भी हम अपने बिजनेस में जो भी लॉसेस होते हैं उसका पहले से जो अनुमान लगा लेते हैं उसे हम प्रोविजंस के अंतर्गत लाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंड्री डेबिटर्स। सेंड्री डेबिटर्स की बात करें तो एक तरीके से जो भी हमारे कस्टमर होते हैं, जब किसी भी गुड्स को आप सेल्स करते हो तो वो हमारा अंडर आता है सेंड्री डेबिटर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका 11 नंबर पॉइंट है जिसमें बैंक अकाउंट दिया गया और बैंक का अंडर बैंक ही होता है। जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक है, तो HDFC बैंक है, इन सभी का अंडर बैंक अकाउंट होता है। नेक्स्ट 12 नंबर जिसमें दिया गया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की बात करें तो कैश का अंडर या प्रीटी कैश, इन सभी का अंडर कैश इन हैंड होता है। और लास्ट आप जो बेसिकली देख रहे हैं इसमें लोन एंड एडवांस। तो किसी भी कंपनी में जो भी आप एडवांस लेते हैं उसका अंडर लोन एंड एडवांस रखते हैं। तो प्रैक्टिकल ये तो था आपका थ्योरी लेक्चर्स जिसके बारे में आपने जाना कि बेसिकली इसमें ग्रुप्स क्या होता है। तो ग्रुप्स जो एक तरीके से एक मेन इंपॉर्टेंस यानी बिना ग्रुप्स के आप लेजर को क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आइए हम बेसिकली प्रैक्टिकली टैली पे कैसे हम ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। 28 ग्रुप्स के बाद में भी हम ग्रुप्स को और भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये आइए हम देखते हैं टैली में। तो हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल वर्क को करते हैं। तो देखिए बेसिकली आपकी जो टैली है वो ओपन हो रही है। इस सॉफ्टवेयर को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है यानी प्रोसेसिंग टाइम। इसके बाद में आपकी टैली ओपन हो जाएगी। इसकी पिछली क्लास में आपने कंपनी को क्रिएट कर लिया था। अब इस क्लास में हम बेसिकली गेटवे ऑफ टैली पे वर्क करेंगे यानी मास्टर्स पे वर्क करेंगे, अकाउंट मास्टर जिसे आप बोलते हैं। इस अकाउंट मास्टर में आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली दिखा देंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो इस ग्रुप्स को देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप्स में जाएंगे। तो यहाँ पे अभी जिस ग्रुप्स की मैं बात कर रहा था, ब्रांच डिविजन्स, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। प्राइमरी ग्रुप्स जैसे ब्रांच एंड डिविजन्स हो गया, कैपिटल हो गया, करंट एसेट्स हो गया। तो कैपिटल के जो आपका कैपिटल है उसमें जो सब ग्रुप्स यानी कैपिटल एक प्राइमरी ग्रुप्स है, लेकिन सब ग्रुप्स की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस है। इसी तरीके से करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स जैसे आपका कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मैंने बताया डिपॉजिट्स करना, लोन एंड एडवांस हो गया, स्टॉक इन हैंड हो गया, सेंड्री डेबिटर्स, ये सभी सब ग्रुप्स हैं। यानी करंट एसेट्स एक प्राइमरी ग्रुप्स है और ये बाकी सभी सब ग्रुप्स होते हैं। इसी तरीके से जैसे करंट लायबिलिटीज़ है तो करंट लायबिलिटीज़ यानी दायित्व, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज, किसी भी प्रकार का टैक्स है ड्यूटीज एंड टैक्सेज पे, तो उस ये एक तरीके से हमारा क्या है, दायित्व है। या आपका बिजनेस में क्या आपको लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए आप पहले से प्रोविजंस बनाते हैं, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। सेंड्री क्रेडिटर्स की बात करें, आप कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हो उधार, तो उसे भी देना हमारी करंट लायबिलिटीज बनती है। तो करंट लायबिलिटीज एक प्राइमरी ग्रुप्स है, लेकिन सब ग्रुप्स की बात करें तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस या सेंड्री क्रेडिटर्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखिए जो आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में जाना, डायरेक्ट इनकम के बारे में जाना, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम या आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लोन में देखिए यहाँ पे भी सब ग्रुप्स हैं, आपको 3 सब ग्रुप्स दिख रहे हैं। जैसे बैंक ओडी हो गया, बैंक में जो भी ओवरड्राफ्ट ले रहे हो ये एक तरीके का एक लोन है। सिक्योर्ड लोन हो गया या अनसिक्योर्ड लोन, ये सभी लोन के
लोन यानी एक तरीके का एक प्राइमरी ग्रुप्स है, लेकिन ये सभी उसके सब ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से मिसलिनियस अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट्स, ये सभी हमारे 28 यानी लिस्ट ऑफ जो है ग्रुप्स हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं कि कैसे ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। ये तो आपने जाना चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी कौन कौन से ग्रुप्स हैं। अब नेक्स्ट हम बेसिकली इसमें जान रहे हैं कि ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट को ओपन कर लिए तो यहाँ पे ग्रुप्स आ गया। अब यहाँ पे ग्रुप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिखा दीजिए कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे सेंड्री क्रेडिटर्स है, अब यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो गया, एक्सपेंस के जो भी एक्सपेंस एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरीके का अंडर है, और इसको भी आप एज ए ग्रुप्स का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को ग्रुप्स को करके देखते हैं कि कैसे हम ग्रुप्स को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं टैली में कैसे ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अब यहाँ पे अंडर डालेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके। नेक्स्ट अगर दूसरा हम बनाना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेंड्री क्रेडिटर यानी क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल्स, इसके भी अंडर को हम सेंड्री क्रेडिटर्स डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर हम सेल्स के लिए बनाना चाहें, जैसे सेल्स अकाउंट में टेलीविज़न सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट, या आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आपका एक तरीके का एक डेबिटर्स है, तो यहाँ पे आप सेंड्री डेबिटर्स डाल देंगे। अब यहाँ पे जैसे आप चाह रहे हैं कि बेसिकली जो भी हमारे सेंड्री डेबिटर्स हैं, जैसे आपने बनाया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसको आपने डाला इसको आपने डाला सेंड्री डेबिटर्स। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने राम डाला, तो यहाँ पे हम राम को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भी दे सकते हैं, यानी वो आपके अंडर में आ जाएगा ग्रुप्स एबीसी। तो आप देख पा रहे हैं ये भी एक तरीके का एक ग्रुप बन गया। तो ये आपने जाना ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर ग्रुप्स में कोई भी चेंजेस करने हैं तो बेसिकली आप अल्टर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ से अल्ट्रेशंस कर सकते हैं, ग्रुप्स को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, इंटर कर लेंगे और इसमें कोई भी चेंजेस करना है, जैसे आपको एबीसी लिमिटेड करना है तो एबीसी लिमिटेड आप कर सकते हैं। अब देखिए कि आपका जो भी अकाउंट जो भी आपने ग्रुप्स क्रिएट किया वो एबीसी के नाम से बन गया। अब इसको अगर आप चाह रहे हैं कि बेसिकली मैं डिलीट कर सकूं तो इसे आप बेशक डिलीट कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और कैसे डिलीट करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मान लीजिए एक्सपेंसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको इंटर करेंगे। यहाँ पे अल्टर के साथ में डी डिलीट को प्रेस कर देंगे, डी अल्टर के साथ में जैसे ही आप डी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी आपने ग्रुप्स बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपने बनाया ग्रुप्स वो आपका
जो भी आपका ग्रुप्स है वहाँ से वो डिलीट हो गया है। तो इसमें बेसिकली आपने जाना कि कैसे हम ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, कैसे ग्रुप्स को अल्टर यानी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और कैसे ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हम बेसिकली जानते हैं कि कैसे लेजर को क्रिएट करेंगे या लेजर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लेजर के बारे में जानते हैं। लेजर यानी एक तरीके से बिना ग्रुप्स के आप लेजर को बताया गया नहीं क्रिएट कर सकते हो। यानी जो लेजर होता है वो एक्चुअल में एक तरीके से जो उसमें लेजर में जो हेड यानी ग्रुप्स होता है वो आइडेंटिफाई करता है लेजर्स को कि बेसिकली जो आपका लेजर्स है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस यानी जो भी लेन देन हो रहा है वो एक तरीके से जैसे वो कस्टमर है कि वो आपका सप्लायर है, ये सारी चीज़ें हमें ग्रुप से ही पता चलता है। यानी ए ग्रुप्स इज़ द एक्चुअल अकाउंट्स हैड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजैक्शंस एंड आर यूज्ड इन ऑल अकाउंट बाउचर्स। फॉर एग्जाम्पल परचेज, पेमेंट, सेल्स रिसिप्ट एंड अदर अकाउंट हेड आर लेजर अकाउंट। विदाउट ए लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन्स। यानी बिना किसी लेजर के आप अकाउंटिंग बाउचर्स हो या इन्वेंट्री बाउचर्स हो, इन सभी बाउचर्स पे आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। यानी अगर किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए बेसिकली हमें लेजर को क्रिएट करना होगा। यानी बिना लेजर के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। और आपको बताया गया कि अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर एक तरीके से कलेक्शंस ऑफ ग्रुप्स होता है। यानी अगर आपको लेजर बनाना है तो आपको वहाँ से ग्रुप्स को सिलेक्ट करना होगा, यानी अंडर को सिलेक्ट करना होगा। तो आइए बेसिकली हम टैली में कैसे लेजर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर क्रिएट पे जाएंगे। वहाँ पे आपको ग्रुप के जस्ट नीचे आपको लेजर मिलेगा, लेजर ऑप्शंस पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लेजर क्रिएशंस, यानी कैसे हम लेजर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली लेजर का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ लेजर, जैसे राम कैपिटल अकाउंट, अंडर आप सभी को बताया गया कि राम कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। ड्राइंग अकाउंट की बात करें तो ड्राइंग अकाउंट यानी बिजनेस में जो भी आप, ये भी एक तरीके का एक कैपिटल होता है, लेकिन जो आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो आपका कैपिटल है। लेकिन जब आप बिजनेस से पैसा आप निजी खर्चे हेतु बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तब वही बेसिकली आपका ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग का अंडर भी कैपिटल होगा, लेकिन एक तरीके से ये बिजनेस में सीआर हो जाता है और जो आपका कैपिटल है वो बिजनेस में डीआर हो जाता है। तो दोनों में बेसिक इतने ही डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट आपका सैलरी हो गया, रेंट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, पेन, बुक, इंक, ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने खर्चे के यानी जो भी गुड्स को आप परचेज करते हो अपने ऑफिस पर्पज के लिए, तो ये सभी आपके ऑफिस के लिए खर्चा है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के में रखते हैं। तो इस तरीके से आप लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए लेजर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे नेम डालेंगे, लेजर का नाम जैसे आपने लिखा राम कैपिटल अकाउंट। तो अंडर, यहाँ पे अंडर यानी यही आपका ग्रुप्स है, अंडर कैपिटल हो जाएगा। अल्टर की कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे तो आपका लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ड्राइंग अकाउंट का भी बना सकते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग एक तरीके से क्या आपका एक फिक्स एसेट्स है, तो अंडर फिक्स एसेट्स डाल देंगे। इस तरीके से आप मशीनरी अंडर फिक्स एसेट्स, तो बहुत सारे लेजर्स को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब हम बेसिकली जानते हैं कि कैसे लेजर में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अल्टर ऑप्शंस मिलेगा, इंटर कर देंगे, लेजर पे जाएंगे। अब यहाँ पे लेजर्स में जैसे आपने बिल्डिंग बनाया था तो बिल्डिंग अकाउंट करना चाहते हैं तो बिल्डिंग, और फिर यहाँ पे अकाउंट्स कर देंगे। इंड कीज को प्रेस करेंगे तो आप लास्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप अकाउंट्स कर लेंगे। तो आपका जो बिल्डिंग के नाम से सेव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में बिल्डिंग अकाउंट दिख रहा है।
अब इसी लेजर्स को हम अगर डिलीट करना चाहें तो फिर से हम, जैसे आपने ड्राइंग अकाउंट को डिलीट करना है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, अल्टर के साथ में डी को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे डिलीट आ जाएगा। अब इसे अगर यस करना है तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। तो ये आपने जाना दोस्तों कि कैसे फ्रेंड्स कि बेसिकली हम कैसे जो है अपने टैली में कैसे ग्रुप्स को बनाएं या कैसे लेजर्स को बनाएं। तो दो चीज़ें आपने अभी सीखा कि कैसे हम हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स एंड हाउ टू क्रिएट लेजर्स। तो बेसिकली अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि कैसे हम, जो आपको नेक्स्ट ऑप्शंस मिल रहा है क्रिएट में, कि कैसे हम करेंसी को क्रिएट करें। तो करेंसी को क्रिएट करना, जैसे बहुत सारी करेंसीज हैं, फॉरेन करेंसी को अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं अपने टैली में, यू कैन क्रिएट ए करेंसी एंड यूज इट एज योर बेस आर फॉरेन करेंसीज। तो यू कैन सेट परफॉर्मेंस लाइक करेंसी एंड डेसिमल प्लेसेस रिकॉर्डिंगली व्हेन क्रिएटिंग ए अल्टरिंग ए करेंसी। तो बेसिकली हम कैसे करेंसी को क्रिएट करेंगे टैली में, तो आइए हम टैली में कैसे करेंसी को क्रिएट करते हैं। तो हम टैली को ओपन कर लेंगे, फिर से टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट में आपको ग्रुप, लेजर और नेक्स्ट आपको करेंसी दिख रहा है, करेंसी ऑप्शंस को ओपन कर लेंगे, क्रिएट न्यू करेंसी पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है करेंसी सिंबल, तो आप जो है शिफ्ट के साथ में F4 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। डॉलर साइन को अगर लगाना है आपको तो शिफ्ट के साथ में F4 को प्रेस करेंगे, फॉर्मल नेम में डॉलर लिख लेंगे, कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे तो आपकी करेंसी डॉलर बन गया। इसी तरीके से अगर आप दूसरी करेंसी बनाना चाह रहे हैं पाउंड, तो पाउंड के लिए आपको अल्टर के साथ में F5 को प्रेस करना है, अल्टर 156। यहाँ पे देखिए आपका पाउंड, यानी यहाँ पे आपके इसमें भी दिखाया भी गया है कि करेंसी को कैसे हम जो है किस शॉर्टकट के माध्यम से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डॉलर के लिए देखिए यहाँ पे डॉलर शिफ्ट प्लस F4, पाउंड के लिए अल्टर 156, या आपको जापानीज सिंबल्स लेना है तो अल्टर 0165, या यूरो का आपको करेंसी का बनाना है तो अल्टर 0128। तो इस तरीके से आप करेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली में आइए फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट करेंसी। यहाँ पे आप लिख लीजिए पाउंड, फॉर्मल नेम दे सकते हैं, और अल्टर के साथ में कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंसी बनाएंगे जापानीज। इसके लिए हमें अल्टर 0165 को प्रेस कर लेंगे तो आप देखिए जापानीज येन जो बन गया है। इस तरीके से आप नेक्स्ट करेंसी यूरो को भी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर 0128 प्रेस कर देंगे तो यूरो, यहाँ पे फॉर्मल नेम यूरो दे देंगे। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली हम कैसे करेंसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इस करेंसी का यूज आप आगे जो आपका बाउचर्स होता है, अकाउंटिंग बाउचर्स, वहाँ पे आप यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे जानेंगे कि कैसे हम जो है करेंसी का भी यूज करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस लेक्चर में हम जान रहे हैं कि कैसे करेंसी को क्रिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे आप जो है बाउचर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट बाउचर्स या अल्ट्रेशंस करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे करेंसी में भी आप अल्ट्रेशंस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी करेंसी में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप बेसिकली उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो इसलिए अल्टर के साथ में ए को प्रेस कर लेंगे। करेंसी को डिलीट भी कर सकते हैं सेम ऐसे प्रोसेस के साथ में। तो यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे, करेंसी को सिलेक्ट करके अल्टर प्लस डी दबा देंगे तो यहाँ पे देखिए आप करेंसी को भी डिलीट कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि कैसे हम ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, कैसे लेजर्स को क्रिएट करेंगे, कैसे करेंसी को क्रिएट करेंगे, और लास्ट आप जानेंगे कि कैसे हमें बाउचर टाइप्स को भी क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स पे आपको 4 ऑप्शंस दिखे थे, तो इन सभी को स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो अब आप जाएंगे बेसिकली क्रिएट पे, टैली में क्रिएट को ओपन कर लेंगे।
क्रेट को ओपन करने के बाद में वाउचर टाइप्स पे जाएंगे, वाउचर टाइप्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आप वाउचर टाइप्स में वाउचर्स क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद में हम वाउचर्स को, तो यहाँ पे वाउचर्स की बात करें, जैसे बेसिकली आप वाउचर्स, यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स हैं। वाउचर्स की बात करें जैसे अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इसके अंदर जाएंगे तो आपको जैसे कॉन्ट्रा वाउचर्स हो गया, पेमेंट वाउचर्स या जर्नल्स वाउचर्स, रिसिप्ट हो गया या आपका सेल्स परचेज, इन सभी वाउचर्स के अलावा भी आप वाउचर्स, नए वाउचर्स को भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपकी कोई भी कंपनी है, अब यहाँ पे आप कंपनी के अकॉर्डिंग भी, यानी वाउचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स फ्रॉम वाउचर टाइप्स, अपने बिजनेस के नीड्स के अनुसार भी आप वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हो। उस वाउचर्स को क्रिएट करने के लिए हमें किस पे जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, फिर अकाउंटिंग मास्टर, फिर वाउचर टाइप्स आपको मिलेगा। तो टैली में बहुत सारे नए वाउचर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप्स आपके 24 प्री डिफाइंड दिए गए थे, लेकिन फिर भी आप ग्रुप्स को बना सकते हैं। इसी तरीके से वाउचर्स आपके इसमें प्री डिफाइंड दिए गए होते हैं, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया या जर्नल्स हो गया या सेल्स परचेज। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करें तो रिवर्सिंग जर्नल्स, मेमोरेंडम वाउचर्स, ये बहुत सारे वाउचर्स जो पहले से बने गए होते हैं, लेकिन बने हुए होते हैं, लेकिन उन्हीं वाउचर्स का यूज करके हम नए वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप 28 जो भी ग्रुप्स दिए गए थे उसका यूज करके आपने बहुत सारे ग्रुप्स को क्रिएट किया, इसी तरीके से आप बहुत सारे वाउचर्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे वाउचर्स को ओपन कर लेंगे, दिखाएंगे कि कौन कौन से वाउचर्स हैं जो हमारे नए वाउचर्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ पे शो करेंगे कौन कौन से वाउचर्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास पेमेंट वाउचर्स है, लेकिन आप चाह रहे हो कि जितने भी बैंक की पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, वो हम बैंक पेमेंट बना लें, या कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश पेमेंट बना लें, या कोई कंपनी है उसका पेमेंट आप कर रहे हो तो उस कंपनी का पेमेंट के नाम से भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आइए हम टैली में कैसे वाउचर्स को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आप जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वाउचर टाइप्स है, वाउचर टाइप्स पे जाएंगे। यहाँ पे नेम दिया गया तो आपने बैंक पेमेंट बनाया। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट वाउचर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में अल्टर के साथ में ए को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे तो आपका जो भी वाउचर्स है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप वाउचर्स बना रहे हैं, जैसे आपने आरजीपीआई पेमेंट बनाया, कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा पेमेंट, या बेसिकली आप परचेज के लिए बना रहे हैं तो परचेज आपने कर दिया, परचेज @ GST 5% लगा दिया। तो इस तरीके के, लेकिन अब इसमें आपका अंडर आपको परचेज अकाउंट ही लेना होगा। परचेज का जो परचेज है, यानी परचेज वाउचर्स को ही सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे परचेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे। या आप जो है कोई भी इनवाइस बनाना चाह रहे हैं, जैसे पॉस इनवाइस बनाना चाह रहे हैं तो आप पॉस लिख लेंगे, पॉस इनवाइस अंडर सेल्स वाउचर्स। अब यहाँ पे आप बहुत सारे वाउचर्स को आपने क्रिएट कर लिया है। अब इस वाउचर्स का यूज क्या है इसको देखने के लिए हमें फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना होगा। अब यहाँ पे आप वाउचर्स में जाएंगे, नेक्स्ट नीचे वाउचर्स। अब यहाँ पे आप जो है F5 को प्रेस करेंगे। अब जैसे ही F5 को प्रेस करेंगे, देखिए आपने बनाया था बैंक पेमेंट, आरजीपीआई पेमेंट, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आरजीपीआई पेमेंट या बैंक पेमेंट आपने सिलेक्ट किया, तो जहाँ पे पेमेंट आना चाहिए था वहाँ पे बैंक पेमेंट आ गया। तो इस तरीके से जो है आप वाउचर्स को भी चेंज कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता होती हैं, सिर्फ वो एंट्री करना ही जानते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी वाउचर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे
हमारी कंपनी है RGPI, तो RGPI के नाम से भी हमने क्रिएट कर रखा है पेमेंट, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे F5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए RGPI पेमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वाउचर्स के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप F8 को प्रेस करेंगे, F8 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉस इनवाइस आ गया। तो इस तरीके से आप वाउचर्स को भी, नए नए वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब वाउचर्स में कोई भी चेंजेस करने हैं तो फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे अल्ट्रेशंस पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आप अल्ट्रेशंस कर सकते हैं, यानी वाउचर टाइप्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है, जैसे आपने बैंक पेमेंट लिया था तो बैंक पेमेंट की जगह पे आप जो है यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं कि बेसिकली PNB बैंक पेमेंट, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर देंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके वाउचर्स में जो है PNB बैंक पेमेंट आ जाएगा। अगर इसे डिलीट करना है तो फिर से इसे सिलेक्ट कर लेंगे और अल्टर के साथ में डी को प्रेस कर देंगे। तो आज की क्लास में आप जो है अभी तक के लिए इतना ही। आज की क्लास में जो हम बेसिकली जाने हैं कि जैसे हमें कैसे कंपनी में जो भी आपने कंपनी को क्रिएट किया है उसमें कैसे हम ग्रुप्स, लेजर, करेंसी या वाउचर टाइप्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके बारे में आपने सीखा और जाना। हमारा प्रयास है कि आप जो है अच्छे से टैली को सीख सकें, प्रैक्टिकली वर्क कर सकें, जिससे आप किसी भी कंपनी में अच्छे से वर्क कर सकें। तो अभी तक के लिए इसमें इतना ही। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।